नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था टॉपिक ब्रांचेज ऑफ एथिक्स, जिसमें हम 3 को पढ़ चुके थे, जिसमें हमने मेटा एथिक्स समझ लिया था और जो मेन टेलियोलॉजी है, डियोंटोलॉजी है, वर्चू एथिक्स है, इन सभी को जान लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है पिछली वीडियो में रह गया था, सिंपल सा टॉपिक है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इसके आगे सब पार्ट हैं, जैसे बायो एथिक्स हो गया, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गया। आप इनके माध्यम से इसको समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब जो बायो एथिक्स है इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। एक्सप्लोर्स एथिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ साइंस, कि जो लाइफ साइंस है, जो हमारे जीवन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो एथिकल क्वेश्चन है, उनसे बारे यहाँ पे बायो एथिक्स में बात होती है। बायो एथिक्स हैज मच ब्रॉडर स्कोप देन मेडिकल एथिक्स, कि जो बायो एथिक्स है उसकी जो स्कोप है वो ज्यादा है मेडिकल एथिक्स से। अब देखिए, इसको आप बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए। आज के समय में सारी की सारी चीजें मॉडिफाई हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? जैसे फसलें हैं, जैसे मस्टर्ड की फसल है, या आप और कोई फसल ले लीजिए, जैसे वीट की ही फसल है, ठीक है। तो पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है ताकि इनमें पैदावार बढ़ाई जा सके, खर्चा कम से कम हो। लेकिन अब आप एक बात बताइए, हो सकता है हमने एक अच्छे किस्म के बीज का उपयोग किया, जो एक नया बीज था, और हमने उसको गेहूं के बीज के तौर पे उपयोग किया, लेकिन अब उससे हमारी पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सी ऐसी परेशानियां सामने आई जो सही नहीं है। तो ये सभी की सभी बातें बायो एथिक्स में ध्यान रखी जाती हैं। फिर है एनवायरमेंटल एथिक्स। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही समझ आ गया होगा। डेटरमाइंस द राइटनेस एंड रोंगनेस ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेचर, कि हम या कोई भी पर्सन जो भी कार्य करता है उनका पर्यावरण पर, नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सही प्रभाव पड़ेगा या क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, ये सभी की सभी बातें एनवायरमेंटल एथिक्स में देखी जाती हैं। अब देखिए, आपने ये टर्म सुना होगा एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका क्या मतलब है? कि जो सारे के सारे निर्णय हैं वो सिर्फ मानव, इंसान के फायदे के लिए लिए जाते हैं, ह्यूमन के फायदे के लिए लिए जाते हैं। सिर्फ इंसान का फायदा देखा जाता है, बाकी जो होता है होने दो, कोई मतलब नहीं है। एंथ्रोपोसेंट्रिक का सिंपल सा मतलब है ह्यूमन सेंटर्ड, कि ह्यूमन का भला होना चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे आज के समय में हो ही रहा है, हम अंधाधुंध पेड़ काटते जा रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, लेकिन उसके कितने बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं ये बात हम देख ही नहीं रहे। हम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। फिर आ गया जी बायोसेंट्रिक। अब बायोसेंट्रिक में क्या है, जितनी लिविंग बींग्स हैं उनका हित ध्यान में रखा जाएगा। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा? लिविंग थिंग्स में जैसे बायोटिक होते हैं, जो इसमें क्या क्या आएगा? ह्यूमन तो आ ही गए, ह्यूमन के साथ प्लांट्स भी आ गए। फिर होता है इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक में बायोटिक भी आ जाते हैं और एबायोटिक भी आ जाते हैं। बायोटिक का मतलब जीव और एबायोटिक का मतलब जो निर्जीव है। उन सभी को ध्यान में रख के फैसले लिए जाते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स में हमने जो आगे 3 पढ़े, एंथ्रोपोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इकोसेंट्रिक ज्यादा बड़ी स्कोप है या बायोसेंट्रिक? तो इकोसेंट्रिक, क्योंकि बायोसेंट्रिक में सिर्फ बायोटिक आ रहे हैं, लेकिन इकोसेंट्रिक में बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक जो चीजें हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। फिर आता है बिजनेस एथिक्स। इसको बिजनेस एथिक्स के साथ साथ कॉर्पोरेट एथिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ मोरली राइट और रॉन्ग एक्शंस इन बिजनेस, कि बिजनेस में, व्यवसाय में हम जो भी कार्य करते हैं उनकी स्टडी की जाती है कि क्या एक्शन हमारे गलत हैं, क्या सही है, उनके क्या परिणाम आएंगे, इसके क्या पर्पज है, उद्देश्य क्या है बिजनेस एथिक्स के। टू चार्ज फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर, कि जो कोई भी बिजनेस है, बिजनेस जो होगा, लोग, जो एक व्यवसायी होगा जो अपनी फैक्ट्री लगाएगा, वो सामान बेचेगा कस्टमर्स को। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसका पर्पज क्या है कि जो उसने सामान बेचा उनका एक उचित मूल्य लोगों से लिया जाए। ये नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी मूल्य बोल दिया जाए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लूटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में गवर्नमेंट को समय पे टैक्स देना चाहिए। ये बात भी आप बिजनेस एथिक्स में लिख सकते हैं। जो वर्कर्स हैं, अब जो वर्कर्स नहीं होंगे तो आप फैक्ट्री कैसे चलाएंगे? तो उनको भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनकी तनख्वाह सही समय पे देनी चाहिए, उनको और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अब जहां पे वो काम करते हैं वहां पे अच्छी स्थितियां होनी चाहिए, वहां पे उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो एक रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको, जैसे आपने को कोई सामान की लागत 100 रुपए आई, तो आप उस पे कितने का उसको बेचेंगे? कि आप, ये नहीं है कि इस 100 रुपए के सामान को अगर सिर्फ आप ही बना रहे हैं और आप इसको 10,000 का बेच दें, ऐसा नहीं कि आप वहां से 9900 रुपए प्रॉफिट कमाए। आप प्रॉफिट कमाइए, क्योंकि प्रॉफिट अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपकी फैक्ट्री कैसे चलेगी, लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट कमाइए।
देखिए अब है एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसमें आता है कॉम्प्लायंस, कंट्रीब्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन अब अगर आपको इनके बारे में पता ही नहीं तो आप लिखेंगे कैसे। कॉम्प्लायंस में क्या जाता है कि कानून का पालन करो। अब देखिए हर जो फैक्ट्री है उसके लिए कुछ ना कुछ कानून निर्धारित किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनका पालन किया जाना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन की, अब देखिए अब जो फैक्ट्री है उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी तो सामाजिक लोग हैं, वो भी तो समाज से ही आ रहे हैं। कोई अकेला पर्सन फैक्ट्री नहीं चला सकता। हाँ, पैसा अकेले पर्सन का हो सकता है, लेकिन वर्कर तो काम करेंगे, तो उन सभी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपको भी समाज को कुछ ना कुछ देना चाहिए, अपने फायदे में से कुछ ना कुछ चीज कंट्रीब्यूट करनी चाहिए समाज के फायदे के लिए। आप उसको एनवायरमेंट रिलेटेड भी कर सकते हैं या सोशल वर्क के थ्रू भी कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आएगा कि व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं उनसे समाज पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कि आप जो भी गतिविधि करें, जो भी कार्य करें, ये बात ध्यान रखी जाए कि समाज पे उसका कोई भी बुरा प्रभाव ना हो। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका अप्लाइड एथिक्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, बायो एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स। अगर आपको ब्रांचेज ऑफ एथिक्स जो हमने 2 वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एथिक्स वाली में, प्लीज अगर आपको इन दोनों की दोनों वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आया, ये जो नोट्स हैं आपके कुछ काम आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।